हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 27। कार्तिक जी, आशा करते हैं कि अब तक आपको हमारे और युग के रिश्ते के बारे में सब पता चल गया होगा। यही सच तो हम आपको बताने वाले थे, पर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। अब तो आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम क्यों युग के आगे पीछे करते थे, क्यों उनका ख्याल रखते थे और क्यों उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा मानते थे। कार्तिक जी, जब हम 5 साल के थे तब अम्मा हमें छोड़कर चली गई, पर जाने से पहले उन्होंने हमें बताया कि जिसके साथ हम खेलते हैं, जो हमारा बचपन का साथी है, वह युग हमारा अपना सगा भाई है। हमने अपने बाबा से बहुत जिद की कि हमें हमारा भाई वापस ला दीजिए, पर उन्होंने हमें समझाया कि युग का आप लोगों के पास ही रहना बेहतर है, क्योंकि आप भी युग के साथ बहुत जुड़ चुके थे। उसे अलग होना आपको बर्दाश्त नहीं होता था। उसकी छोटी सी चोट पर भी आप तड़प उठते थे। फिर धीरे धीरे हम हर साल समर वैकेशन के उस एक महीने का इंतजार करने लगे जब आप लोग लखनऊ आते थे। पूरे साल में बस यही वह समय होता था जब हम अपने भाई के साथ रहते थे, उसके साथ खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, अपने सारे अरमान पूरे करते थे। फिर आप लोग चले जाते और हमारा इंतजार शुरू हो जाता अगले साल के लिए। 19 साल इंतजार किया हमने अपने भाई का। जिस उम्र में हम सभी भाई बहन एक साथ रहते थे, खेलते थे, वह उम्र, वह बचपन हमने अपने भाई के इंतजार में बिताया। रोज सुबह सोकर उठते तो भगवान को कहते, आंख झपकते ही आज का दिन भी बता देना, ताकि हमारा इंतजार का समय कुछ कम हो। पर समय तो अपने ही चाल से चलता था। हम वह बदनसीब बहन है जो अपने भाई के लिए तरसते रहते थे, और अब जब हमें अपने भाई के पास रहने का मौका मिला तो फिर से हमारी बदनसीबी की हम उनसे दूर जा रहे हैं। आपने पूछा कि हम आपके इनकार के बावजूद भी यहाँ क्यों रुक गए। हाँ, हम आपके इनकार के बावजूद भी बिना किसी हक के यहाँ रुके, क्योंकि अपने भाई को देखने, उसे प्यार करने, उसका प्यार पाने, इस लोभ से हम बच नहीं सके। हम बस इतने सालों के उस समय कमी को पूरा कर लेना चाहते थे जो हमने अपने भाई के इंतजार में बिताए। पर आपने आज फिर से हमें उस इंतजार की आग में झोंक दिया। आपने जो इल्जाम हम पर लगाया, उसके बाद हम अपने भाई से नजरें नहीं मिला सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, दूर, बहुत दूर। हमारा तो कोई हक भी नहीं आप पर कि हम यह भी कह सकें कि आप हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, यह जरूर कहेंगे कि अब शायद ही हम मिल पाए। हमने माँ से कई बार कहा था कि आपको सच बता दे, पर शायद उन्हें डर था कि इससे आप युग से दूर हो जाएंगे। अंत में आपसे बस एक ही गुजारिश है कि हमारे भाई का ख्याल रखिएगा। वैसे हमने आपकी आंखों में भी देखा है कि आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, इतना जितना शायद हम भी उनसे ना करते हों। फिर भी उसकी अपनी तसल्ली के लिए हम एक बार फिर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई का ख्याल रखिएगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइएगा। जो आपके लायक हो, जिस पर आपको विश्वास हो, उसके साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। माही। पत्थर पढ़कर कार्तिक की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आत्मग्लानि से वह नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। उसने अब डायरी के पन्ने पलटने शुरू किया। डायरी के हर शब्द के साथ वह आत्मग्लानि की आग में जलने लगा। उसे अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने काव्य की बात सुनी। जब उसने यह पढ़ा कि माही भी उससे उसी समय से प्यार करती थी जब से वह उस पर अपना दिल हार बैठा था, तो अब उसका मन हो रहा है कि कहीं से भी माही आ जाए और वह उसे किसी भी तरह मना कर अपने पास वापस ले आए। पर अब शायद ऐसा संभव नहीं था, और होता भी कैसे। यह जुदाई तो उसकी खुद की चुनी हुई थी। अब युग ने भी अपने वाला लेटर पढ़ना शुरू किया। युग, आप यह खत पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको पता चल गया है कि हम आपकी सगी बहन हैं। आपको तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा हम पर, तो प्लीज अपने इस 3 मिनट की बड़ी बहन पर गुस्सा मत होइएगा। सॉरी, वो भी बड़े वाला। अब तक माँ ने आपको बता ही दिया होगा कि किन परिस्थितियों में आप हम लोग से अलग हुए। हमें भी अम्मा ने मरने से पहले सब बता दिया था कि आप हमारे जुड़वा भाई हैं, पर आपकी ही भलाई के लिए बाबा ने हमें आपको सच बताने से मना किया था। अपने अंतिम वक्त में बाबा ने हमें कहा था कि हम अपना ख्याल रखें, पर अफसोस हम जा रहे हैं, क्योंकि आपके बहन के आत्मसम्मान की है क्यों, तो प्लीज आप हमें गलत मत समझना। और हाँ, आप कार्तिक जी से इस बारे में बिल्कुल ही गुस्सा नहीं कीजिएगा। यह आपकी बड़ी बहन का आदेश है। जैसा आज तक आप उन्हें
प्यार और सम्मान देते आए हैं वैसे ही आगे भी दीजिएगा। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है बस, वरना दिल के वह भी बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप हमारी भावना को समझते हुए छोटे भाई होने का कर्तव्य निभाएंगे। अपने बड़े भाई का ख्याल रखिएगा, साथ ही माँ बाबा का भी ख्याल रखिएगा। उनकी हर एक बात आदेशों की तरह मानिएगा। और हाँ, हमने आपकी बड़ी बहन होने के नाते रिया को एक वचन दिया था जीवन भर उन्हें खुशियाँ देने का, पर एक भरा पूरा परिवार देने का। तो हमारे इस वचन का भी लाज रख लीजिएगा। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उनका साथ नहीं छोड़िएगा। उन पर भरोसा रखते हुए उनके भरोसे पर खरे उतरने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। और अंत में हम फिर मिलेंगे, कब, कहाँ, कैसे, यह तो हम नहीं जानते, पर जब हम खुद को खोज लेंगे तब आपसे जरूर मिलेंगे, ताकि आप भी सर उठाकर कह सके कि यह है हमारी बहन माहिरा सिंह, आपकी माही। यह पढ़कर वह रिया से लिपट कर रोने लगा। रिया ने भी इस वक्त उसे चुप कराना सही नहीं समझा। थोड़ी देर रो लेने के बाद वह उसके साथ नीचे आई। वह बाहर की ओर जाने लगा तो अमरिंदर जी ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो युग? आवाज सुनकर कार्तिक भी वहीं चला आया। युग, डैड, मैं माही को ढूंढने जा रहा हूँ, उसे इस वक्त मेरी जरूरत है अमरिंदर, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर कार्तिक बोला, पर डैड, युग सही कह रहा है, वह यहाँ किसी को नहीं जानती है, तो हमें उसे ढूंढना ही होगा, पता नहीं कहाँ गई होगी। इस पर अमरिंदर जी गुस्साते हुए बोले, तुम चुप ही रहो तो बेहतर है। वह जो आज भटक रही है ना, इसकी वजह तुम ही हो। और हाँ युग, माही को ढूंढने की जगह तुम लंदन जाने की तैयारी करो। पहले खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी बहन की जिम्मेदारी ले सको, वरना कार्तिक के साथ साथ तुम भी कोई कसर मत छोड़ना कि मैं अपने भाई के सम्मान दोस्त उमाकांत के सामने नजरें मिलाना तो दूर खड़ा भी न रह पाऊं। आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, माही की भी यह इच्छा है कि तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। इस पर युग चौंकते हुए बोला, मतलब कि डैड, आपको पता है कि माही कहाँ है? अमरिंदर जी जल्दी से बोले, नहीं नहीं, मुझे यह नहीं पता है, पर उसकी क्या मर्जी है मुझे यह पता है। उसी ने यह इच्छा जाहिर की कि तुम उसे खोजने में अपना समय न बिताओ और लंदन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। कार्तिक लड़खड़ाती आवाज में बोला, और डैड, मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा उसने? अमरिंदर जी बिना उसकी तरफ देखे हुए बोले, जब वह तुमसे कुछ कहना चाह रही थी तो तुमने उसे कुछ कहने नहीं दिया। अब खुद के लिए क्या सुनना चाहते हो? जो तुम्हारी मर्जी में आए खुद के लिए तुम वही करो, तुम्हें कोई किसी चीज के लिए नहीं रोकेगा। तभी गेट पर सबकी नजर गई। वहां विशाल हैरान सा खड़ा उनकी बातों को सुनकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अंकल, यह आप क्या बोल रहे हैं? क्या कुछ हुआ है क्या? और बाहर सारी सजावटों को उतार को क्यों जा रहा है? उसने आशंकित नजरों से उन सबको देखते हुए पूछा। वंदना जी धीरे से बोली, विशाल बेटे, तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घर की रौनक घर छोड़कर चली गई। अब यहाँ कोई पार्टी नहीं हो सकती है। विशाल ने इस पर डरते डरते पूछा, पर हुआ क्या है आंटी जी, यह तो पहले बतलाइए। वंदना जी, अपने दोस्त से ही पूछ लो, और कहकर अपने कमरे में चली गई। अमरिंदर जी भी उनके पीछे पीछे कमरे में चले गए। विशाल कार्तिक की ओर देखा तो वह बहुत अस्त व्यस्त सा बिखरा हुआ लग रहा था। रो रो कर उसके चेहरे की हालत ऐसी हो चुकी थी कि मानो वर्षों से वह बीमार हो। उसने जब युग पर नजर डाली तो उसका भी यही हाल था। रिया उसे संभाल रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि कार्तिक के गुस्से ने अपना काम कर दिया है। वह उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में लेकर चला गया। कमरे में आने के बाद उसे बेड पर बैठाते हुए उसने उसे पहले पानी पिलाया और फिर बोला, चलो अब शुरू से बताओ कि क्या हुआ, इस बार तुमने क्या किया? कार्तिक ने काव्या की बातें से लेकर माही की डायरी तक की सारी बातें उसे बता दी। विशाल, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी भी वक्त है, चलो हम लोग मिलकर माही भाभी को ढूंढते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। माना किसानी से नहीं मानेगी, पर वह दिल की बहुत अच्छी है, माफ कर देगी तुम्हें। कार्तिक, डैड ने किसी को भी उनसे ढूंढने से मना किया है और मैं भी किसी हक से उसके सामने जाऊंगा। उससे नजरें मिलाने की भी काबिल नहीं रहा मैं। और यह सब तेरी हो ही तो गलती है। क्या जरूरत थी तुझे काव्या को यह बताने की हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई और क्यों मैं उस वक्त नहीं अपनाया? विशाल चौंक गया। एक मिनट, ये तुझे किसने कहा कि काव्या को यह सब मैंने बताया? इनफैक्ट मेरी तो उससे बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई। कार्तिक, क्या कह रहे हो तुम? उसी ने बताया था कि उसे तुमसे यह सब बातें पता चली। विशाल, इसलिए कहता हूँ कि गुस्से में कोई कदम उठाने से पहले एक बार किसी से बात कर लो। अगर तुमने इस बार भी किसी से बात की होती तो सारा मामला सुलझ जाता। ये हालत इतने
बुरे नहीं होते। कार्तिक, तो फिर उसे यह सब कैसे पता चला? अचानक से उसे कुछ याद आया। वेट, हाँ, माही ने बताया था कि उस रोज रेस्टोरेंट में जब मैंने उसको रोका तो वह मेरे पीछे काव्या को खड़ी देखकर नहीं रुकी थी। शायद वहीं पर जब मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा था तो उसने पीछे से सुन लिया हो। पर मैंने तो तुम्हें यह भी बताया था कि अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है, तो मैं माही से अपनी प्यार का इजहार करने वाला हूँ। विशाल भी कुछ सोचते हुए बोला, शायद उसने पूरी बात नहीं सुनी हो। कार्तिक, हाँ शायद। चलो। विशाल, कहाँ? कार्तिक, काव्या के घर। विशाल, पर क्यों? कार्तिक, अरे उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरी दुनिया तबाह कर दी, उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? विशाल, ठीक है चलते हैं, पर पहले खुद को तो ठीक करो। इधर रिया युग को लेकर गार्डन में आ गई। युग ने उसके हाथ को पकड़कर बोला, रिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। रिया, हाँ बोलो। युग, रिया, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे अपने लिए हर वादे और माही के भी हर वादे को निभाऊंगा, पर जब तक माही दोबारा हम लोगों की लाइफ में वापस नहीं आ जाती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। प्लीज तुम मुझे समझो और इसमें मेरा साथ दो। रिया मुस्कुराते हुए बोली, बस तुमने अपनी रिया को इतना ही समझा? अरे तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि माही के बगैर मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारे साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के सपने मैंने माही की गोद में सर रखकर ही देखे थे, फिर भला बिना उसके मैं तुम्हारे साथ फेरे कैसे ले सकती हूँ? मैंने भी तो उसे अपनी बड़ी बहन माना है, तो जब वह इतना कुछ सफर कर रही है तो मैं कैसे अकेले आगे बढ़ जाऊं? मैंने पहले ही तय किया था कि हमारी शादी जब भी होगी तो हमारे हर रस्म के साथ होगी। माही और युग कार्तिक भाई के हर रस्म होंगे। हम चारों एक ही दिन एक ही मंडप पर शादी करेंगे, पहले माही और कार्तिक भाई की, उसके बाद मेरी और तुम्हारी। और मुझे पूरा यकीन है कि वह हमें जरूर मिलेगी और हमारा यह सपना भी जरूर पूरा होगा। अच्छा, पहले खुद को संभालो। युग ने गौरव भरी नजरों से देखा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा यह बोलो, हमारी मोनिका से बात कैसे होगी? इस विनय के बच्चे को तो जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे मुझे अब चैन नहीं मिलेगा। रिया ने नेहा को फोन कर मोनिका को लेकर एक जगह आने को बोली, फिर वह युग के साथ निकल गई। मोनिका भले ही विनय के साथ रहती थी, पर दिल की वह बहुत अच्छी थी। जब रिया और नेहा ने उसे सारी बात बताई तो उसे बहुत बुरा लगा और वह विनय के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर में युग, करण, विक्की, नेहा, मोनिका और रिया विनय के घर के सामने थे। उसी समय विशाल के साथ कार्तिक में वहां आया। युग और उसके ग्रुप को वहां देखकर वे लोग अचकचा गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक बोला। रिया भी उन लोगों को देखकर सकपा गई। भाई, पहले आप बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कार्तिक, मुझे काव्या ने ही वह फोटोग्राफ्स दिए थे, तो बस उससे ही बात करने आया था। उसकी आवाज में काव्या के प्रति गुस्सा था। रिया, क्या काव्या भी यही रहती है? पर यह तो विनय का घर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस पर विशाल बोला, अरे विनय तो काव्या का कजिन है, इसका मतलब है कि इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर ही यह सारा खेल खेला है। कार्तिक, पर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया? विशाल, यह तो हमें अब यह दोनों ही बताएंगी। सारे के सारे अब घर के अंदर आ गए। शोरगुल होने पर काव्या के मॉम डैड भी नीचे आ चुके थे। अरे विशाल बेटे, तुम कब आए और यहाँ सब कौन है? विशाल अंकल, यह मेरे दोस्त हैं, काव्या और विनय कहाँ हैं? हमें उनसे कुछ बात करनी है। काव्या की मोम ने दोनों को आवाज दिया तो वह नीचे आए। विनय जैसे युग को देखा तो वह भागने लगा, पर युग में दौड़कर उसे पकड़ लिया। कहाँ थे? था ना मैंने कि सबूत हाथ लगते ही दोबारा मिलूंगा तुमसे। फिर मोनिका की ओर इशारा कर बोला, लो वह रहा तुम्हारा सबूत। मोनिका सामने आई और विनय को थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम इतने गिरे हुए हो, मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगा कि बस माही के साथ थोड़ा मजाक करना है तुम्हें, इसलिए, वरना मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देती। अब तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। युग, वह तो माही मैं कसम दे रखी है, वरना अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक कर यहीं गाड़ देता। कार्तिक आगे आया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? अब विनय घबरा गया, हकलाते हुए बोला, सर मुझे नहीं पता था कि वह आपकी वाइफ है। वह तो काव्या दी ने बताया था कि आपकी फैमिली आपकी शादी उससे करवाना चाहते थे, पर दी आपसे शादी करना चाहती थी। इधर विशाल काव्या के सामने आया, तो मैडम, मैंने कब आपको बताया कि माही और कार्तिक के शादी के बारे में? काव्या इधर उधर देखने लगी। वो मैं तभी काव्या के मॉम डैड चिल्लाए,
यहाँ हो क्या रहा है, कोई बताएगा हमें, या आपस में ही तुम लोग सुलझाने में लगे रहोगे? इस पर रिया बोली, अंकल आंटी मैं बताती हूँ। फिर उसने विनय द्वारा माही को परेशान करने से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। विशाल ने भी बता दिया कि किस तरह काव्या ने कार्तिक को माही के खिलाफ भड़काकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब काव्या के डैड विनय और काव्या की ओर गुस्सा देखते लगे तो विनय डर कर बोला, अंकल मैंने कुछ नहीं किया, वह तो काव्या दी ने मुझे कहा था कि इन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, ताकि कार्तिक माही से दूर रह सके और काव्या दी उनके नजदीक जा सके। काव्या चिल्लाई, हाँ तो क्या गलत किया मैंने? उस 2 टके की लड़की को कैसे मैं कार्तिक को जीतने देती? मैं कार्तिक से शादी करना चाहती थी, वह बीच में ही आ रही थी। इस पर विशाल बोला, बीच में वह नहीं तुम आई। कार्तिक और माही तो गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर कार्तिक तुमसे शादी कैसे कर सकता था? कार्तिक काव्या की ओर नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोला, काव्या मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें क्या किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर यह सब फितूर बस तुम्हारी गलती थी और उस गलती से सजा मिली मेरी माही को। तुम तो दोस्त कहलाने के भी लायक नहीं हो। काव्या की मोम काव्या को थप्पड़ लगाते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुम्हें यह सब करने पर? हम सब के लाड़ प्यार का तुमने इतना गलत फायदा उठाया, अपने साथ साथ अपने भाई को भी गलत रास्ते पर धकेल दिया। काव्या के डैड चिल्लाए, अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत की परवाह कर लेती। तुम्हारे कारण तो अब हम सिंह साहब से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहे। अब तुम्हारी यही सजा है कि कपूर साहब जो हमारी कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज करने के बदले तुमसे अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे, वह प्रपोजल मैं मान लूं। इस पर काव्या चिल्लाई, नहीं डैड, उनके बेटे से शादी नहीं कर सकती। काव्या के डैड बोले, अब तुमने यह तय करने का हक खो दिया है, अब जो सोचना समझना है हमें ही है। तुम शादी की तैयारी करो, हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाले हैं और तुम इस लायक हो, यही तुम्हारी सजा है। तभी वहां पुलिस आई। विनय शर्मा कौन है? उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास, मिसेज माही सिंह पर जबरदस्ती करने के आरोप में। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे तो मोनिका बोली, कंप्लेंट मैंने दर्ज करवाई, क्योंकि आज अगर विनय को सजा नहीं मिली तो यह और भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, यह रहा विनय, ले जाइए इसे। इसके खिलाफ मैं और कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां जिसे इसने परेशान कर रखा है गवाही देने के लिए तैयार हैं। विनय अपने अंकल की ओर देखा तो उन्हें नजरें फेर ली, फिर वह काव्या की ओर देखा तो वह कुछ भी कर पाने में अपनी असमर्थता दिखाई। युग चिल्लाया, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे यहाँ से। इसके बाद सब अपने अपने घर की ओर निकल गए। करण ने जाने से पहले कार्तिक के पास आकर बोला, भाई माही बहुत अच्छी लड़की है। हाँ ये सच है कि मैं उसे पसंद करता था, पर उसने मुझे स्पष्ट बता दिया था कि वह आपकी पत्नी है, और यकीन मानिए उसके बाद से हम लोगों के बीच अब केवल एक दोस्ती का रिश्ता है, वह भी बहुत ही पाक और पवित्र। भाई कॉलेज में आप किसी से भी माही के बारे में पूछ सकते हैं, सब एक ही बात बोलेंगे कि वह दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, कहकर वह भी निकल गया। इन सब बातों के बीच रिया ने अनुभव किया कि युग कार्तिक से भाग रहा है। वह युग को समझाना चाही तो युग बोला, रिया प्लीज इस बारे में कोई बात मत करो, मैंने बड़े भाई के प्रति मेरा जो भी कर्तव्य मान सम्मान सब कुछ निभाया मैंने आज तक, पर अब मैं अपनी बहन के छोटे भाई का कर्तव्य निभाना चाहता हूँ, मुझे अब मेरी बहन के लिए जीने दो। रिया चुप हो गई। कार्तिक पीछे खड़ा यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू भर आए तो विशाल ने उसे समझाया, उसे वक्त दो, समय लगेगा उसके घाव को भरने में। पहले से ही वह अपनी बहन मानता था और अब तो उसे यह भी पता चल गया कि वह उसकी सचमुच की बहन है, तो जाहिर है कि दर्द बहुत ज्यादा होगा। उसे संभालने दो, तुम अपना फर्ज निभाओ और अपने गुस्से को अब प्लीज खत्म करो। कार्तिक में सिर हिला दिया। अब विशाल कार्तिक को बोला, अब मुझे भी जाने ही दो, क्योंकि पार्टी तो कैंसिल हो चुकी है और मुझे छुट्टियां भी बहुत ही मुश्किल से मिली थी, तो मैं फुर्सत पाकर फिर से आता हूँ, कहकर वह भी निकल गया। कार्तिक भी भारी कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया और माही की तस्वीर के पास बैठकर उसे देखने लगा। आगे की कहानी में आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। कुछ नया पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। उम्मीद है आपको कहानी में कुछ नया आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से